हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ इंट्रोडक्शन दे चुके थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 1A यानी कि ट्राइगोनोमेट्री का 1A एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले और देखने से पहले सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और यदि अच्छा लगेगा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ताकि यह त्रिकोणमिति है और यह फार्मूला बेस्ड होता है और इस चीज़ के बारे में आप लोग पहले भी इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और बता भी चुके हैं। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पर। कहता है त्रिभुज ABC लीजिए। एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल जो दिया गया है वह एक ABC ट्रायंगल के रूप में दिया गया है, A, B और C। और इसमें बताया जा रहा है कि इसका कोण C यानी कि एंगल C इज इक्वल टू समकोण यानी कि 90 डिग्री के फॉर्म में दिया गया है तथा इसमें AB का लेंथ है यानी AB का लेंथ 29 इकाई है यानी कि इकाई के फॉर्म में दिया गया है। AB इज इक्वल टू 29 इकाई दिया गया है और BC का जो मेजरमेंट है, BC का जो माप है वह 21 इकाई के रूप में दिया गया है। तो हमें एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा दिया गया है। एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा दिया गया है। तो कहा जाता है प्रूफ डेट, यानी कि आपको इस प्रश्न में साबित करना है, प्रूव करना है एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए आपके पास प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/841। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि समकोण के सामने का भुजा जो होता है वह कर्ण होता है और जिसको हम कोण मानते हैं तो कोण के सामने का भुजा लंब होता है और शेष भुजा जो होता है वह आधार होता है। तो इस तरह से हमें प्रूव करने के लिए तो फॉर्मूला ही होता है, लेकिन आपको इस प्रश्न से इसको प्रूव कर देना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब थीटा दिया हो गया समकोण लंब हो गया और यह आधार हो गया और यह कर्ण हो गया। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा AC का लेंथ। क्योंकि AC जो है यहाँ पे लंब है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग याद करते हैं कि AC जो है सबसे पहले हम निकालेंगे AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB का वैल्यू आपके पास दिया गया है 29 का स्क्वायर और BC का वैल्यू दिया हुआ है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441। अब इसको हम लोग जैसे ही घटाते हैं निकल करके आता है 400 आता है। तो अब हम AC का वैल्यू हमारे पास निकलता है 400 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होता है 20। तो AC का वैल्यू हमारे पास निकल गया है 20 इकाई। अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ जो हमें करना है तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे LHS में हमारे पास दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग आपको बता चुके थे, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो अच्छा होता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो इस तरह से फॉर्मूला को हम याद करने का टेक्निक भी आपको हम दिए थे। उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ पे आपके पास दिया गया है AC और कर्ण यहाँ पे दिया गया है AB। इस पे स्क्वायर है तो इसका मतलब इसके वैल्यू पर भी स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है
बी बटा एच, यानी कि बी का काम यहाँ पे कर रहा है बी सी, बटा में कर्ण का काम कर रहा है ए बी। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा मेंशन कर भी देते हैं, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच और कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। क्योंकि अब यहाँ पे गौर कर लीजिए, यह पी के रूप में है और यह जो भुजा दिया गया है वह बी के रूप में है और यह एच के रूप में दिया गया है आपको। चलिए सबसे पहले हम लोग एसी का वैल्यू पता करते हैं। तो एसी का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पे 20। एबी का वैल्यू आपको निकल चुका है 29 का स्क्वायर, प्लस बीसी का वैल्यू निकला हुआ है 21 और एबी का 29 का स्क्वायर। अब सबका पहले हम स्क्वायर करते हैं। तो घातांक के नियम से आप लोग जानते हैं कि जब इसका स्क्वायर होता है तो दोनों का स्क्वायर होता है। 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर 841, प्लस इसका स्क्वायर जो होता है 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441 और 29 का स्क्वायर होता है 841। अब दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो 841 और यहाँ पे होता है 400 प्लस 441, दोनों को ऐड करते हैं 841 डिवाइडेड 841 का फॉर्म में आता है। तो इस तरह से यह कट करके इक्वल टू 1 यानी कि RHS प्रूव हो पाता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर आते हैं। इस सेकेंड की ओर हम जब आते हैं तो देखा जाता है क्वेश्चन सेकेंड से देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड का हमारे पास LHS जो पार्ट आपके पास दिया जा चुका है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो cos का वैल्यू p बटा h के फॉर्म में, तो यहाँ पे p का काम b बटा h, तो b का वैल्यू आपके पास दिया गया है 21 और h का मान दिया हुआ है 29, तो इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो p बटा h, तो p का वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल चुका है यानी AC, तो AC का वैल्यू आपका 20 निकल चुका है। तो 20 बटा 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441 बाई 841 माइनस 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, इसको हम एलसीएम लेते हैं 841, 441 माइनस 400, इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 41 बाई 841 जो आपको प्रूव करना था वह आपको आ चुका है, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए आशा है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब क्या करना है आपको, अब इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। इसमें कहा जाता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री दिया गया है। इसमें दिया गया है कोण B बराबर 90 डिग्री और tan A बराबर 1। तो हमें प्रूव करना है 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। जैसा कि हम बताए थे कि समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है और शेष दो भुजा में जिसको कोण मानते हैं उसके सामने का भुजा लंब होता है और शेष भुजा आधार होता है। तो इस प्रश्न में tan A दिया है यानी कि इसको कोण माना गया है। तो जब इसको कोण माना जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और यह AB आधार हो जाएगा और AC कर्ण होगा। कर्ण चेंज नहीं करता है, लंब और आधार चेंज करता है। किसके अकॉर्डिंग, जिसको हम कोण मानते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम आते हैं जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है चूंकि tan A इज इक्वल टू 1 है, नीचे भी 1 होता है यानी कि फॉर्मूला होता है P बाई B। तो P का ही वैल्यू दिया हुआ है और B का ही वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास। तो हमें फाइंड करना है H यानी कर्ण। तो H बड़ा फॉर्मूला होता है रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P का वैल्यू 1
1 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि √2। तो h का वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है। चलिए अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर आते हैं। हम लोग लेते हैं LHS से। तो LHS में दिया गया है 2 sin A इंटू कॉस A, 2 sin A। इसको कौन माना है तो लंब का काम कौन कर जाएगा, BC। तो क्या हो जाता है BC बटा AC इंटू कॉस A, B यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आधार AB और कर्ण हो जा रहा है AC। अब इसके वैल्यू को पुट किया जाए 2 इंटू BC का मान, तो BC यानी कि इसको हम B P बाई B, तो क्या हो जाता है 1 और AC का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है √2 के फॉर्म में आ गया है। तो इसका वैल्यू रखते हैं 2√2 इंटू 1 बटा √2। 2 जो करते हो 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 2 मिलता है, 2 से 2 कट जाता है 1, यानी कि इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए यह भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है, यानी कि एंगल P को समकोण माना गया है और OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करने के लिए दिया गया है साइन Q इज इक्वल टू 7/25 और कॉस Q इज इक्वल टू 24/25। तो चलिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करने के लिए ही दो भुजा का लेंथ दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक भुजा का लेंथ क्लियर है और दो भुजाओं के बीच लेंथ का डिफरेंस दिया गया है। चलिए उसका इस्तेमाल करके हम सबसे पहले इन तीनों भुजा का एक्चुअल लेंथ हम लोग पता कर लेते हैं और जैसे ही एक्चुअल लेंथ पता कर लेते हैं उसके बाद साइन Q और कॉस Q का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब गौर कीजिए, जब आप इसको Q मानते हैं तो लंब हो जाएगा OP और आधार हो जाएगा PQ और कर्ण हो जाएगा OQ। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे OP का लेंथ हमारे पास दिया गया है 7 सेंटीमीटर और यदि आपके पास सबसे पहले यहाँ पे गौर कर ले हम लोग कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो क्या अब आप इसको लिख सकते हो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, यानी कि OQ को हम कन्वर्ट कर लिए PQ में। तो चलिए हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण हमारे पास दिया हुआ है OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, तो लंब दिया गया है PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, जिसका इसका वैल्यू आपको मालूम है, आप पुट कर दीजिए। तो OQ का वैल्यू जो है PQ के फॉर्म में है तो कोई बात नहीं है, हम OQ का वैल्यू 1 प्लस PQ के फॉर्म में ही यहाँ पे पुट कर देते हैं, बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP। तो OP का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 7 का स्क्वायर, यह A प्लस B के होल स्क्वायर रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो A स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2AB, तो 2PQ हो जाएगा प्लस B स्क्वायर, तो यह PQ का स्क्वायर हो जाता है, यह PQ का स्क्वायर है इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सते 49। हम कन्वर्ट करते हैं तो यह इससे कट जाएगा, यहाँ पे हो जा रहा है 2PQ इज इक्वल टू 49, 1 इधर जाता है तो -1 हो जाएगा, 2PQ इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे हो जाएगा PQ इज इक्वल टू 48/2 यानी कि 24। तो PQ का वैल्यू हमको मालूम चल गया। थोड़ा देर के लिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं PQ का मान समीकरण 1
में रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में रखते हैं पी क्यू का मान, तो यहाँ पे दिया गया है ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू निकल चुका है 24, तो 24 प्लस 1 यानी कि 25। ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि ओ क्यू हमारे पास दिया गया है हाइपोटेनस यानी कर्ण 25 सेंटीमीटर निकल गया, या 7 सेंटीमीटर निकल गया। और पी क्यू जो निकल चुका है 24 सेंटीमीटर निकल चुका है। चलिए अब इसको एंगल मानना है, हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है, तो हम लिखेंगे अब साइन क्यू। जब इसको आप कोण मान रहे हो तो लंब हो जाएगा ओपी, यानी कि ओपी बटा कर्ण यानी कि ओ क्यू। तो ओपी का वैल्यू हमारे पास दिया जा चुका है 7 और ओ क्यू का वैल्यू निकल चुका है 25। यह पार्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूफ करने के लिए कॉस क्यू। कॉस क्यू यानी कि जब आप इसको कौन सा बेस आधार यहाँ पे हो रहा है पी क्यू और कर्ण का काम कर रहा है ओ क्यू। पी क्यू का वैल्यू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू का दिया गया है 25। यह भी हमारे लिए प्रूव हो चुका है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और हम लोग अगले वीडियो में अब देखेंगे इससे आएगा क्वेश्चन। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को जाकर के घर पे रिवाइज करेंगे और बनाएंगे और ट्राई करेंगे, और अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करेंगे।